जब आपकी जन्म पत्री में राहु अष्टम भाव में बैठे होते हैं और केतु द्वितीय यानी दूसरे भाव में बैठे होते हैं और ये दोनों मिलकर काल सर्प योग बना रहे होते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमारी ज़िंदगी बार बार कुछ रुकावटें झेलती है। लेकिन कुछ ऐसे छुपे हुए राज भी होते हैं इस काल सर्प योग के स्थिति के अंदर जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। आज की वीडियो इसी बात से समर्पित है कि इस तरह का काल सर्प योग क्या फल दे सकता है, शुभ और अशुभ, क्योंकि आपने तो हमेशा अशुभ ही सुना है दर्शकों। इसीलिए हमने भाव अनुसार अलग अलग तरह के जो काल सर्प योग होते हैं उनके बारे में अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं और सबको एक ही प्लेलिस्ट में डाल रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन से भी जा सकते हैं। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, राहु अष्टम में है, केतु द्वितीय भाव में है, दोनों मिलकर काल सर्प योग बना रहे हैं। सबसे पहले इसका नाम समझते हैं। इसका नाम होता है कर्कटक काल सर्प योग। यह काल सर्प योग आपके परिवार से ही शुरू होता है, इसे ऐसे समझिए। कहने का मतलब, जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहली नॉलेज ज़िंदगी की जो होती है वो हमारी फैमिली से ही शुरुआत होती है। हम उसी के कल्चर को समझते हैं, वहीं के लोगों को देखते और जानना शुरू करते हैं और कुछ कुछ उनके अनुसार व्यवहार करना शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका कर्कटक काल सर्प योग है तो व्यवहार आपका परिवार से अलग होता चला जाएगा धीरे धीरे। यानी आप अपने परिवार की जो परंपराएं हैं वो सुनेंगे, समझेंगे, पर उसका एनालिसिस भी करेंगे। जब एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है आपको उन परंपराओं में कुछ दिक्कत परेशानी महसूस दे जो आपको दिक्कत परेशानी लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि परंपराएं गलत होती हैं, पर मैं यह ज़रूर कह रहा हूँ कि यह काल सर्प योग आपको कुछ गति, कुछ सीमाएं आगे लेकर जाता है और आपको जिन परंपराओं में दिक्कत लगती है आप उसे मानने से मना कर देते हैं। इसी कारणवश दर्शकों, बचपन से ही अलग तरह से अपने काम धंधे को शुरू करते हैं। और बचपन में हमारा काम धंधा क्या होता है? पढ़ाई लिखाई। यानी जब आपका अष्टम में राहु है और केतु द्वितीय में है और ये काल सर्प योग बन रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप चाहे अपने परिवार के कहे अनुसार किसी कोर्स में एडमिशन ले भी लें, फिर भी मन के अंदर एक ज्वाला प्रज्वलित रहती है जो अपने आप को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती रहती है। ये जो अलग करने की इच्छा है ना, ये आप जब कभी भी अपने परिवार से डिस्कस करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, आपके परिवार की परंपराएं और सोचने का अंदाज आपसे अलग हो जाता है। यही कारण है कि आपको बचपन और यंग एज दोनों में एक बात सुनने को मिलती है कि तुम जिंदगी में कुछ करोगे नहीं, तुम बस ख्याली पुलाव ही पकाते रहना, आसमान में तारे गिनते रहना, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस तरह की बातें जब आप सुनेंगे तो मन को आघात तो लगेगा, और ये आघात इस काल सर्प योग के कारण कभी कभी आपको बहुत अंदर गहराई तक चोट पहुंचा देता है। जब ये बातें आप अपने चाहने वालों से शेयर करते हैं, मित्रों से शेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी यह काल सर्प योग बड़े विचित्र तरह से व्यवहार करता है। यानी आप अपने मित्रों के काम को चलाने के लिए अपना पूरा समय डेडिकेट करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप कहते हैं कि अगर मेरे मित्र का कार्य बढ़ेगा तो चलिए मैं भी आपके साथ मिलकर कार्य करता हूँ और हमारा काम भी बढ़ जाएगा। इसीलिए यंग एज से कभी कभी आप अपने बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ काम शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है दर्शकों कि आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं उनका काम पहले शुरू हो जाए, कार्य पहले शुरू हो जाए, और आप तो नेक्स्ट सोच के बारे में यानी कि फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। इस काल सर्प योग की ये अच्छी बात भी है। इसी कारणवश आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम तो शुरू कर देते हैं, पूरा डेडिकेशन उसमें दिखाते हैं, और तो और बड़े कमाल की बात है, आप उनसे कोई फाइनेंशियल रिटर्न्स भी नहीं लेते। यानी कितनी अजीब बात है, समय उनके काम में दे रहे हैं, अपना काम अलग कर रहे हैं और उस अपने अलग कार्य से अर्निंग कर रहे हैं और उसी से अपने खर्चे चला रहे हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि आपके दोस्त का जो काम जो आप फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड से कर रहे हैं उस पर अभी कोई बर्डन पड़े। कहने का मतलब, सब कुछ एक ही चीज़ में डेडिकेटली लगा देना
यह ताकत होती है इस काल सर्प योग की। लेकिन वही होता है जैसा कि परिवार के साथ होता आया। आपका वह मित्र जब सही में अर्निंग करने लगता है, नाम कमाने लगता है, तब भी एक ऐसा व्यवहार आपके साथ करता है जैसे कि वह आपको अपना जूनियर समझ रहा है। आपने तो पार्टनर की तरह काम किया, जिम्मेदारियां उठाई, रिस्क उठाए, कई जगहों पर अपना नाम दिया जहां देना भी नहीं चाहिए था, अपने आप को किसी परिस्थिति में फंसाया तक। वो क्या सोचता है, आप जूनियर हैं, क्योंकि काम तो उसने शुरू किया था ना। उसको इस तरह के भ्रम जब पैदा होते हैं तो यह काल सर्प योग आपको एक और ताकत देता है जो उसके लिए नुकसानदायक हो जाती है। और वह ताकत होती है अकेले चलने की। आप एक पॉइंट पर आकर ऐसा कठोर निर्णय लेते हैं कि इसी वक्त, इसी समय, इसी स्थिति में मैं तुम्हारा काम छोड़ता हूँ। लेकिन एक अजीब बात तो है, जब आप वो काम छोड़ते हैं तो आपके पास क्या होता है, शून्य। इसके कारण आपके परिवार के लोग भी आप पर प्रेशर बनाते हैं कि नहीं, तुम ये काम नहीं छोड़ सकते, तुम्हें उसका धोखा नहीं देना चाहिए। आप पर धोखेबाज का ठप्पा लगा देते हैं आप ही के परिवार के लोग, क्योंकि मित्र इतना बेचारा होकर बैठ जाता है जिसके कारणवश आप कितना ही किसी को बता दो, कोई कुछ समझना नहीं चाहता। फिर वहाँ पर अष्टम के राहु और सेकंड के केतु ने मिलाकर जो काल सर्प योग बनाया है, वह आपकी एक नई क्वालिटी आपके अंदर पैदा करता है जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी। वहाँ से आप अपना असली हथियार निकालते हैं, यानी बात को वही कहना जो सामने वाला सुनना चाहता है। फिर उसके बाद दिल की और मन की बातें कहना बंद कर देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को समेट लेते हैं। अभी तक जो सब कुछ कर देना चाहता था मित्र के लिए, परिवार के लिए, वो सब कुछ बदल देते हैं और सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है। और आज इन लोगों को कुछ नहीं समझाना है। इन लोगों को, किनको, परिवार को जो प्रेशर बना रहा है और मित्र जो बातें बना रहा है, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के शून्य से फिर से शुरुआत। एक पल के लिए तो वो काल सर्प योग का समय जो होता है ना, बड़ा कठिन लगता है। सही बात है, लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि इतना शुरुआत करी थी, समय लगाया था, यंग एज आ गई प्रॉपरली, और आज हमारा करियर शून्य पे, तो लगेगा ही कि सब कुछ ज़ीरो हो गया। लेकिन दर्शकों, मैंने आपसे कहा था ना, शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल देता है। जो अभी हुआ वो अशुभ था, अब जो होगा वो शुभ होगा। यानी अब आप शुरू करेंगे अपना अकेले का कार्य और कसम खा लेंगे कि मैंने जो करना है अकेले करना है। अगर आप कसम खा लेते हैं तो, अगर आप नहीं खाते, फिर से दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करते हैं, तो फिर से तैयार हो जाइएगा पका हुआ फल दूसरे के हाथ में देने के लिए। आपकी थाली खाली, यानी ये बात मेरी ध्यान रखना दर्शकों, तो वो अशुभ फल हो जाएगा काल सर्प योग का। शुभ फल यही रहेगा, अकेले चलूँगा, अकेले कमाऊँगा, अकेले खाऊँगा और अकेले राज करूँगा अपने काम पर। जब ये फिलॉसफी आप अपना लेंगे तो कर्कटक काल सर्प योग एक अलग ही रूपरेखा ले लेता है। इस परिस्थिति में दर्शकों, आप एक नए अंदाज से फ्रीडम के साथ सोचते हो। अब चाहे कम पैसे में काम करना हो कहीं पर, या ज़्यादा पैसे में काम करना हो, घर के पास काम करना हो या ट्रैवल करके कहीं दूर जाना हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब आप पूरी फ्रीडम के साथ अपने काम को करते हैं, अपने अंदाज में करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बीच में कई बार आपका इकट्ठा करा हुआ पैसा पूरी तरह से कोई लूट लेगा, डकैती नहीं, लूटेगा। क्यों? एक तरह का लुभावना ऑफर देके, आपके करियर को लेके, आपके एम्बिशन को लेके, और आपको रिस्क लेना आता है, आप ले लेंगे रिस्क, कोई बात नहीं, पैसा फिर चला जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? कर्कटक काल सर्प योग बार बार आपकी बचत को पानी में बहा देगा, लेकिन दूसरी तरफ से एक हिम्मत भी देगा कि हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, हर हाल में आगे बढ़ेंगे, और इसलिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये इसका शुभ फल है। मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है बार बार, क्योंकि दिमाग में एक ही रहता है कि काल सर्प योग है तो नेगेटिव फल ही देगा। पर मैंने आपको यही बताने के लिए विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ कि शुभ अशुभ दोनों होते हैं, सिर्फ समझने का एक नज़रिया होता है। तो आप समझ रहे हैं, बार बार इस तरह की बाधाएं आएंगी जिसमें धन का नुकसान होगा, और फिर एक समय के बाद आप श्योर शॉट हो जाएंगे कि चलिए अपना काम खोल लेते हैं। क्योंकि देखिए, अपना काम क्या होता है,
आप जब दूसरों के यहाँ जाकर कोई कार्य करते हैं, चाहे अपने बेस पर करते हैं, तो भी वो आपके अपने नाम से तो नहीं है। फिर अच्छा खासा अनुभव लेने के बाद जब आप अपने नाम से काम खोलते हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरक्की देता है ये काल सर्प योग। लेकिन एक परेशानी फिर भी देगा, क्योंकि आपकी जो गृहस्थी यानी पारिवारिक जीवन पीछे से चला आ रहा है, परिवार से चला आ रहा है, वहाँ पर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। और वह नई कहानी होगी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड। यानी आपको जब पैसा चाहिए तब तो मिलेगा नहीं, और जब वो कहेंगे कि हम देना चाहते हैं तब आप ऑलरेडी उससे ज़्यादा धन कमा चुके होंगे। पर फिर भी धन तो जितना आ जाए आने देना चाहिए ना, बुरा तो नहीं लगता है। ऐसी परिस्थिति में आप पैतृक संपत्ति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर भी होगा क्या, उतना नहीं मिलेगा जितना डिज़र्व करते हो, यानी कम मिलेगा। अब ऐसी परिस्थिति में फिर से मानसिक आघात, और देखा जाए तो फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ना, डायरेक्टली नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली सही। यानी पैतृक संपत्ति मिलेगी, लेकिन बहुत बुरी तरह से, जिसे हम कहते हैं ना विलंब के साथ, बहुत सारी बातों का मन दुखाने के बाद। और उन सब में आपको यही कहूँगा, अपना मन न दुखाइए जब आपका यह समय चल रहा हो कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर मिल नहीं रहा, हेल्प के स्वरूप मिल नहीं रहा, चाहे आपके परिवार के पास कितना ही पैसा हो। अपनी हिम्मत मत हारना दर्शकों, यह कर्कटक काल सर्प योग है। कहीं से चुपचाप लाकर आपकी जेब में उतना पैसा डाल देगा जितने की ज़रूरत है। पर समझना आपको भी है कि ज़रूरत की डेफिनेशन सही से मान लो, सही से जान लो। हर समय सोचते रहोगे ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर सही से काम नहीं कर पाओगे। चलिए इसी बात को नौकरी के अंदाज में भी समझाता हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर से व्यापार की, अपने काम की बात कर रहा हूँ, तो नौकरी वाले दर्शक नाराज़ हो सकते हैं। वो कहेंगे आचार्य जी हमारा भी तो है कर्कटक काल सर्प योग। आपको जॉब के अंदर एक खास बात ध्यान रखनी है। आमतौर पर आपकी आदत होती है इस काल सर्प योग के कारण कि सबका काम कर दें। ऑफिस में आधे एक घंटा पहले भी पहुंच जाएंगे क्योंकि दूसरे का काम करना है। अच्छी बात है, कर लो, मना नहीं कर रहा, चाहे आपको एक कटाक्ष के रूप में लगे, फिर भी यही कहूँगा कर लो। लेकिन आपको कभी भी दूसरे की जगह जाकर फाइट नहीं करनी है, यह मान लीजिए। फाइट हर व्यक्ति अपनी खुद करेगा, आपको ये रूल बना लेना चाहिए। आपका ये काल सर्प योग एक तरह की स्थिति पैदा करता है जिसके कारण सामने वाला इतनी आपसे हाथ जोड़ जोड़ कर हेल्प मांगता है कि आप उसकी जगह लड़ने चले जाते हो। बस यही गलती करते हो और इसके अशुभ फल में फंस जाते हो। फिर जो आपका प्रमोशन की फाइल में सबसे ऊपर नाम था ना, वो ट्रांसफ़र और डिमोशन में चला जाएगा। और वो जो हेल्प मांग रहा था ना आपका साथ कार्य करने वाला व्यक्ति, उसका पता नहीं कैसे प्रमोशन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना दर्शकों, अपनी ताकत का इस्तेमाल पूरी तरह से दूसरे के लिए करोगे तो अपने लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि जॉब में आपकी डिमोशन या ट्रांसफ़र, जो बेसिकली पनिशमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है, कभी भी आपके खुद के कारण तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी वर्किंग कैपेसिटी और आपकी परफॉर्मेंस तो किताबों में पूरी तरह से लिख दी गई है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो डेटास के आधार पर कोई मिटा ही नहीं सकता है। लेकिन आप उतनी सारी बातों को छोड़कर सिर्फ हेल्प के कारण अपने आप को नुकसान देने लगते हो। चलिए ये तो रही काम धंधे की बात। क्या काल सर्प योग यह वाला किसी और तरह से भी हमें कुछ नुकसान दे सकता है या लाभ दे सकता है, बताता हूँ। पहले यह कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि अकेला राहु ग्रह किसी भाव में बैठकर क्या फल देता है, तो उसकी एक प्लेलिस्ट है जो राहु ग्रह के भविष्य फल से नाम से है। उसी के अंदर काल सर्प योग की वीडियोस भी हैं जो अलग अलग भाव से संबंधित हैं। एक प्लेलिस्ट है जो सिर्फ केतु ग्रह से संबंधित है। कहने का मतलब अलग अलग राहु और केतु की भी वीडियोस हैं और राहु केतु के काल सर्प योग की वीडियोस भी हैं। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब ही तो करना है दर्शकों। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आ जाइए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसके ज़रिए जाओ, वीडियो देखो, पर फिर भी सब्सक्राइब ज़रूर करो और जो वीडियोस पसंद आते रहे उन्हें लाइक करते रहना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जो अक्सर भूल जाते हो, जिससे वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता ही नहीं, तो इसलिए इन सब बातों को ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यह काल सर्प योग कुछ और भी अनएक्सपेक्टेडली फ़ायदे दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है।
सामान्य तौर पर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि कुछ ऐसा कर बैठें जो चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा कर बैठें आज की दुनिया में जो वायरल हो जाए। इस कारणवश आप बिल्कुल नया 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 सोचते रहते हैं, लेकिन यह काल सर्पयोग नया 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 सोचने के बावजूद भी कुछ पुराना 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 भी आपके दिमाग में डालता रहता है। बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहने का मतलब, आप आज की नई दुनिया से भी जुड़ते हैं और साथ के साथ जो ओल्ड बिजनेसेस चल रहे हैं उनसे भी अपना ध्यान नहीं हटाते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपका किया हुआ कोई कार्य वायरल हो गया और आप बहुत अच्छा धन कमाने लगे, बिल्कुल 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, सुनी होगी आपने ये कहावत। इस तरह से आपके पास धन आने लगा। कोई और व्यक्ति होता ना तो उसी धन में ही खुश होके एकदम मन खुश कर लेता, पर आपका तो कर्कटक काल सर्पयोग है। आप क्या करते हो, आप आगे की फिर से सोचते हो। आप कहते हो आज तो ये धन आ रहा है, वायरल होने के कारण आ रहा है, कल को जब ये वाली बात की वैल्यू नहीं रहेगी तो कौन पूछेगा मुझे। इसीलिए फिर आप इस अशुभता में से भी एक शुभ फल निकाल लेते हो। यानी आप कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यापार की तरफ भी सोचना शुरू करते हो कि जो वायरल होके कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ वो तो अच्छा है ही, पर कुछ और भी करो, क्योंकि कल को जब इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नीचे आएगी तब कुछ और भी तो होना चाहिए, क्योंकि घर तो पैसे से ही चलेगा। सिर्फ नाम से पैसा नहीं आता, काम से पैसा आता है। इसी कारणवश दर्शकों, ये रूल आप याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने जिस अंदाज में आपको बताया ना, उसके पीछे मोटिव ये है कि आपको पता लगे कि कैसे ये एक ब्रह्मजाल बना देता है काल सर्पयोग हमारे आसपास। बार बार बाधाएं उत्पन्न करता है। कभी कभी शरीर यानी सेहत की भी ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि आपको लगेगा कि आपको गंभीर रोग हो गया है। जो होगा, मैं मना नहीं करता, रोग होगा, परंतु उस रोग से लड़ने की शक्ति आपकी अच्छी है। आप रिकवरी करेंगे और फिर से काम धंधे में लग जाएंगे। परंतु उस ब्रह्मजाल से घबराना नहीं, ये तो काम है राहु और केतु का। और जब काल सर्पयोग बना रहे हैं तो इसका मतलब अपने इस काम को पूरी ताकत के साथ करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो और उन सब बातों पे ध्यान दो जो मैंने वीडियो में शुभ के तरीके से भी बताई हैं कि क्या शुभ फलदायक हो सकता है। यानी दर्शकों, कहीं ना कहीं जिस तरह से भी ज़िंदगी में कोई दिक्कतें आती हैं तो उसमें से मौके ढूंढा करो, क्योंकि काल सर्पयोग दोनों बातें लेकर आता है। आफ्टर ऑल तभी तो एक ही जगह पर ग्रहों को संग्रहित करता है, एक तरफ कुंडली में संग्रहित करता है। तो एक तरफ एनर्जी भी तो चली गई, उधर तो आप सोचते ही नहीं। आप बस यही सोचना शुरू करते हो कि ग्रहों को एक तरफ से बांध दिया गया, पर एक जगह उसकी एनर्जी है तो उसका इस्तेमाल करना भी तो सीखो। कितनी बात समझ में आई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितनों पर अप्लाई हुई ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा बुरा जो लगा बताइएगा। साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए बेल आइकन तक उसे प्रेस ज़रूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।